इस वीडियो में हम एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, रेखा यानी कि लाइन और किरण यानी कि रे के बारे में जानेंगे। और ये इनके ज्यामितीय रूप यानी कि जियोमेट्रिकल वर्जन है। और आमतौर पर दैनिक जीवन में हम रेखाखंडों को रेखाएं समझते हैं। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट एक सीधी रेखा होती है, लेकिन इसका एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु यानी कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट होता है। इसलिए शुद्ध ज्यामितीय यानी कि जियोमेट्रिकल दृष्टिकोण के अनुसार दैनिक जीवन में दिखने वाली अधिकतर रेखाएं वास्तव में रेखाखंड होती हैं। और यहां पर खींची गई रेखा एक रेखाखंड है। खंड या सेगमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु होता है। ज्यामिति की भाषा में रेखा या लाइन का कोई प्रारंभिक या अंत बिंदु नहीं होता। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इसलिए एक रेखा को इस प्रकार दर्शाया जाता है और इसके दोनों सिरों पर एरो यह दर्शाते हैं कि यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत हो रही है। आप जानते हैं कि इस तरह की रेखाएं आम जीवन में नहीं दिखती, लेकिन गणित द्वारा हम अमूर्त धारणाओं यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नोशंस के बारे में सोच सकते हैं। और इसलिए गणित में रेखा का शुद्ध ज्यामितीय अर्थ है एक सीधी रेखा जो सदैव विस्तृत होती रहती है। एक किरण या रे की परिभाषा इन दोनों के बीच है। एक किरण में अच्छी तरह से परिभाषित एक प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसके बाद यह अनिश्चित रूप से विस्तृत होती रहती है। इसलिए हो सकता है कि एक किरण यहां से शुरू होती हो, लेकिन इसके बाद यह विस्तृत होती चली जाती है। अब हम खान एकेडमी मॉड्यूल द्वारा रेखाखंडों, रेखाओं और किरणों के बीच अंतर की पहचान करेंगे। और मैं समझता हूं कि अभी सीखे गए वर्गीकरण के आधार पर इनमें अंतर करना आसान है। तो अब हम मॉड्यूल की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बना हुआ है? इसके दोनों सिरों पर एरो बने हुए हैं, जिसका अर्थ है कि यह अनिश्चित रूप से विस्तृत हो रही है। इसलिए यह एक रेखा है। अपने उत्तर की जांच करते हैं। जी हां, यह एक रेखा है। और अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या है? एक बार फिर हम दोनों सिरों पर एरो देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि यह अनिश्चित रूप से विस्तृत हो रही है। इसलिए यह भी एक रेखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर एक तीर बना हुआ है, यानी कि यह एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तृत हो रही है, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अच्छी तरह से परिभाषित है। यह यहां से शुरू होकर अनिश्चित रूप से बढ़ रही है और आप जानते हैं कि इसे किरण यानी कि रे कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु दिया गया है और यह किसी भी दिशा में विस्तृत नहीं हो रही है। इसलिए यह एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट है। आशा करता हूं कि आपने इस मॉड्यूल द्वारा रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा।